हेलो एंड वेलकम टू सीजी फिल्म्स। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब उस्मान और आज हम देखेंगे ब्लेंडर के एडिटर्स के बारे में। ब्लेंडर में कोई भी काम करने के लिए आपको किसी ना किसी एडिटर की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो चलिए देखते हैं, ब्लेंडर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप टॉप लेफ्ट पे देखोगे ये जो आइकन है, यहाँ पर हम सारे हमारे एडिटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल एडिटर्स से शुरू करते हैं। तो जनरल एडिटर में सबसे ऊपर आता है हमारा 3D व्यू पोर्ट। और जब भी हम ब्लेंडर बाय डिफ़ॉल्ट खोलते हैं तो जो सबसे पहले स्क्रीन आती है हमारी, जहाँ क्यूब होता है, वही हमारा 3D व्यू पोर्ट होता है। अब जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन करा हुआ है तो 3D व्यू पोर्ट में ही हमारा सारा मॉडलिंग और टेक्सचरिंग, रिगिंग, सारा काम जो होता है हमारा सारा 3D व्यू पोर्ट में होता है। तो ये एक बहुत मेन एडिटर है ब्लेंडर का, जहाँ पर आपको वायर फ्रेम्स देखने को मिल सकते हैं, जहाँ आपको टेक्सचर मोड देखने को मिल सकता है और रेंडर व्यू पोर्ट भी आप देख सकते हो। यहीं पे आप मॉडल्स को पोजीशन चेंज कर सकते हो, एनिमेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसी व्यू पोर्ट में होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इमेज एडिटर। इमेज एडिटर में हम ब्राउज कर सकते हैं जो भी इमेज हमारे ब्लेंडर फाइल में यूज़ हुई हुई है या जो भी टेक्सचर हमने यूज़ करा हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, वो सारे टेक्सचर इसी एडिटर के थ्रू हम देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी विंडो को स्प्लिट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इमेज एडिटर को खोल देते हैं। तो अब जैसे देख सकते हो ये एक सीन क्रिएट हुआ है। इसके अंदर जो जो टेक्सचर और इमेजेस यूज़ हुई हैं वो हमें देखने के लिए हम इमेज एडिटर ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जितने भी आप इमेजेस देख रहे हो ये सारी इमेजेस इस सीन में यूज़ हुई हुई हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं हाउस वाला ये टेक्सचर खोल लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो इमेज है ये इस मॉडल के ऊपर अप्लाई हुई हुई है। अब मान लीजिए इसके अंदर मुझे कुछ एडिटिंग करनी है तो मैं यहीं से एडिट कर सकता हूँ और वो एडिटिंग हम डायरेक्टली रियल टाइम में अपने मॉडल के ऊपर होते हुए देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पे पेंट किया तो मेरे मॉडल के ऊपर चेंजेस एकदम से मैंने नोटिस किए, ठीक है। तो हम अपने टेक्सचर को एडिट कर सकते हैं इसके थ्रू और ये काफ़ी यूज़फुल होता है। 2D एनिमेशन वगैरह में भी बहुत इस्तेमाल में आता है। ब्लेंडर में पेंटिंग के भी काफ़ी अच्छे टूल्स हैं जो कि 2D एनिमेशंस के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। 2D में भी आप वर्क कर सकते हो और कार्टून एनिमेशन टाइप भी क्रिएट आप कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा यूवी एडिटर। यूवी एडिटर बिल्कुल देखने में इमेज एडिटर जैसा होता है, लेकिन हम इसमें इमेजेस एडिट नहीं कर सकते। इसमें हम यूवी को अनरैप करते हैं अपने मॉडल के ऊपर। अगर हम अपने मॉडल के एडिट मोड में जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मॉडल के ऊपर सारी यूवी अनरैप हुई हुई है, कौन सा टेक्सचर कहाँ पर आया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये डोर है तो डोर का यूवी यहाँ से अनरैप हुआ हुआ है, विंडोज़ का यहाँ से हुआ हुआ है, रूफ का यहाँ से हुआ हुआ है। और अगर हम परफेक्टली अनरैप कर देते हैं तो हमारा मॉडल बहुत ही अच्छे से फिनिश दिखता है। जैसे ही हम अपने मॉडल के एडिट मोड में जाते हैं हम देख सकते हैं ये किस तरीके से अनरैप हुआ हुआ है। अब मान लीजिए मैं इस रूफ वाले अनरैपिंग को डिस्टर्ब करूं, फॉर एग्जांपल मैं जी दबा के यहाँ से ये पॉइंट को चेंज करूं, तो आप देख सकते हो ये जो हाउस है, हाउस की जो रूफ़ है, रूफ़ के ऊपर का जो टेक्सचर है रूफ़ का, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर मैं इसे सही से अलाइन कर दूंगा तो ये बिल्कुल अच्छे से अप्लाई हो जाएगा और मैं थोड़ा भी इसको गलत तरीके से लगाऊंगा तो वहाँ पर वो डिस्टर्ब लगेगा, प्रॉपर सा लगेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से यूवी अनरैप हो जाता है। अब हमने समझ लिया है कि यूवी अनरैप कैसे होती है। तो अब इस यूवी को, ये इस टेक्सचर को अपने मॉडल के साथ जोड़ते कैसे हैं, उसे जोड़ने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है शेडर एडिटर। तो नेक्स्ट हम ओपन कर लेते हैं शेडर एडिटर को। शेडर एडिटर को जैसे ही हम खोलते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें आप देख रहे होगे। तो ये हमारा मटेरियल अप्लाई हुआ है हमारे ये जो हाउस का मॉडल है इसके ऊपर, और आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये house.jpg नाम की फाइल अटैच हुई हुई है। अटैच किस तरीके से हुई हुई है, इन नोट्स के थ्रू। ये बेस कलर में अटैच हुई हुई है, इस वजह से हमें इस मॉडल के ऊपर ये टेक्सचर दिख रहा है। और इसको हमने यूवी अनरैप करना तो समझ ही लिया है, लेकिन अब यहाँ पर हम इस टेक्सचर को इस मॉडल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वो जगह है। अब मान लीजिए मैं ये कनेक्शन इसका मैं हटा देता हूँ। तो जैसे ही मैं कनेक्शन हटाऊँगा तो आप देख सकते हो हमारे मॉडल के ऊपर से ये टेक्सचर हट चुका है। अब ये सॉलिड कलर का हो गया है। और अगर मैं यहाँ से ये जो बेस कलर है, बेस कलर हमारे मॉडल का मेन कलर होता है। अब मैं यहाँ से कोई भी कलर चेंज करूँगा तो हमारे मॉडल का कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे देखने में ये बहुत ही ख़राब लग रहा है, आर्टिफिशियल सा लग रहा है, बिल्कुल नकली लग रहा है। तो हम इसका इमेज टेक्सचर वापस कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा एज इट इज़ हो गया जैसे था, ठीक है। शेडर एडिटर का इस्तेमाल आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा और लाइट के सामने वो कैसे रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल
जैसे आप वुड को ले सकते हो। वुड में क्या होता है कि वुड बहुत रफ टेक्सचर्ड मटेरियल होता है, ठीक है, उसमें आपकी लाइट बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करती है, ठीक है। जैसे कि आप मेटल का एग्जांपल ले सकते हो, मेटल थोड़ा रिफ्लेक्टिव होता है, थोड़ा उसमें मेटालिक शेड्स होते हैं, तो इस वजह से वो मेटालिक फील देता है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक शाइनी मटेरियल भी होता है, उसमें रफ मटेरियल भी होते हैं, तो रफनेस हो गई, उसकी शाइनिंग हो गई। अगर कोई ग्लास है तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो गई। ये सारी चीज़ें, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी मटेरियल की, वो सारी इसी एडिटर के थ्रू करी जाती हैं, जिससे हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स क्रिएट कर सकते हैं अपने मॉडल्स के लिए। ये सारे मटेरियल नोड्स के थ्रू कनेक्ट करे जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर और भी ऑप्शंस चाहिए, तो मैं Shift+A प्रेस करूँगा तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। ये सारे ऑप्शंस हम कवर करेंगे अपने आगे की वीडियोस में, जिसमें आप अच्छे से इन सब चीज़ों को समझ सकोगे और यूज़ कर सकोगे और आप अपने टेक्सचर्स आप क्रिएट कर सकोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं, और जितने ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और मैं और बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कंपोजिटर के बारे में। कंपोजिटर में क्या होता है, हमारे रेंडर एनिमेशंस और वीडियो सीक्वेंसेस के पोस्ट प्रोसेसिंग वर्क होते हैं। इसमें भी नोड सिस्टम होता है। तो जैसे मुझे एक ग्लो इफेक्ट लगाना है तो मैं सेलेक्ट करूँगा Shift+A करके, ग्लेयर इफेक्ट मैंने लगाया है इसके अंदर। यहाँ मैं फॉग ग्लो कर दूंगा और थ्रेशहोल्ड इसका 0.50 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ग्लो इफेक्ट आ गया है। मैं इसे म्यूट करके आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। तो इस तरीके से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ इसमें कलर बैलेंस अप्लाई करता हूँ और यहाँ कलर्स चेंज करता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारे फाइनल आउटपुट में कैसे कलर बैलेंस हो रहे हैं। तो इस तरीके से यूज़ करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक एडिट करके दिखाया पोस्ट प्रोसेसिंग का। कंपोजिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्रोजेक्ट के फाइनल लुक के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। टेक्सचर नोड एडिटर। इस एडिटर में हम देख सकते हैं कि यहाँ मैंने क्लाउड्स टेक्सचर को ब्रिक्स टेक्सचर के साथ मिक्स करा है, और मिक्स करके हमें क्या आउटपुट मिलता है ये मैं आपको अब दिखाता हूँ। जैसे आप ये रेड कलर की एक ब्रिक सा देख रहे हो, इस पर मैं माउस से क्लिक करके जैसे ही ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत एक ब्रिक टेक्सचर इसके ऊपर जनरेट हो रहा है, जो कि ज़मीन से निकलता हुआ हमें महसूस हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपने कस्टमाइज्ड टेक्सचर्स और कस्टमाइज्ड ब्रशेस क्रिएट कर सकते हैं इस एडिटर का यूज़ करके। अब आ जाते हैं हम सीक्वेंस एडिटर पे। ये ब्लेंडर का अपना वीडियो एडिटर है, जिसमें आप इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स को उसी तरह से एडिट कर सकते हो जैसे आप किसी और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं। वीडियो को स्प्लिट करना हो, ट्रांजिशन देने हो, आगे पीछे करने हो, या कोई मॉडिफायर्स अप्लाई करने हो जैसे कि कलर बैलेंस, ब्राइटनेस वगैरह, वो सब आप इसमें बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ये वीडियो एडिटर काफ़ी हैंडी और पावरफुल है। देखिए ब्लेंडर के अंदर सभी कुछ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मूवी क्लिप एडिटर। मूवी क्लिप एडिटर यूज़ किया जाता है अगर आप अपनी फुटेज के अंदर VFX ऐड कर रहे हो, जिसमें आपको मोशन ट्रैकिंग और मास्किंग करनी पड़ती है ताकि आप कैमरा सॉल्व कर सकें और मोशन को ट्रैक करके उसको 3D व्यू पोर्ट पर लेकर आ सकें। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, मूवी क्लिप एडिटर हमने ओपन करा है और ये एक ब्लेंडर की ओपन फिल्म का एक फुटेज है जो कैमरा सॉल्व हुआ हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कि ये वाइट कलर के बोर्ड के ऊपर जैसे पॉइंट लगे हुए हैं या बहुत सारी जगह पर ट्रैकर्स लगा रखे हैं। ये सारे ट्रैकर्स, इन सारे ट्रैकर्स का यही काम है कि ये मोशन को ट्रैक करते हैं कि किस एंगल में और किस स्पीड से कैमरा मूव हो रहा है। जब ये कैमरा सॉल्व हो जाता है, ये सारी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है, उसके बाद हम उसके कैमरे को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर एक एरर मार्जिन आता है। वो सॉल्व होने के बाद हम उसके अंदर 3D वर्क कर सकते हैं, उसका सेट एक्सटेंड कर सकते हैं और इस तरीके के कमाल के सीन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ज्योमेट्री नोड एडिटर के बारे में। तो ज्योमेट्री नोड यहीं से आएगा अपना जनरल एडिटर्स में, ज्योमेट्री नोड एडिटर। ये एडिटर बहुत ही कमाल है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम नोड ग्रुप को एडिट कर सकते हैं जो कि ज्योमेट्री नोड एडिटर के थ्रू यूज़ किया जाता है। नोड ग्रुप डिफाइन करके हम जादुई तरीके से बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ये एग्जांपल देख सकते हो। देखिए इसमें ये कैसे किस तरीके से इस एडिटर का इस्तेमाल करके हम क्या क्या पॉसिबल कर सकते हैं।
और बहुत ही आसान तरीके से हम मॉडलिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ बना सकते हैं। तो ये था हमारा ज्योमेट्री नोड एडिटर। इसको डिटेल में हम आगे कवर करेंगे आगे की वीडियोस में। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ब्लेंडर के जनरल एडिटर्स के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम ब्लेंडर को बेसिक से लेके एडवांस तक लेकर जाएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।